जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू ने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, शागिर्दों को, बुज़ुर्गों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने भी हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको। और स्पेशली बड़े मैसेज आते हैं, बड़े वॉइस मैसेज और कॉल भी बड़ी आती हैं, जो अक्सर मैं कहता हूँ कि जितने हमारे दोस्त दूसरे ममालिक में अपने कारोबार के सिलसिले में, रोज़गार के सिलसिले में वहाँ मुकीम है और उनको शौक़ है कबूतरों का, उनकी अपने दफातर से, कारोबार से फारिग होके उनका शुगल यही है, जिनको शौक़ है वो घर आके ना, कई मुझे दोस्त वीडियो बना के भेजते हैं, बड़ी बड़ी LCD पे ना उन्होंने वीडियो देख रहे होते हैं, तो स्पेशली उनको भी इस्लाम, और उनके लिए भी ये वीडियो बड़ी ज़रूरी होती है। उनको एक उनका शौक, इस बहाने उनका शौक़ पूरा हो जाता है। तो आज मैं आपको ना एक 222 नर का शो करवाऊंगा। 222 बड़ी मादा के साथ ना मैंने 3 साल पहले या 2 साल पहले एक नर लगाया था, तो उसने ये गोल्डन निकाला था, ठीक है। तो इसका बड़ा शानदार पेयर, बड़ा अच्छा ये रिजल्ट दे रहा है। इसके साथ जो मादा लगी हुई है वो हमारे पुराने कबूतर काने वाले, उनमें से काने वाले में से मेरा एक कबूतर उड़ा 3 साल जेठ, बड़ा लाजवाब। फिर उसकी बेटी उड़ी 2 साल, बहुत लाजवाब उड़ी, 40 नंबर कबूतरी। उसकी आगे जो जेठ उड़ी कबूतरी थी, उसकी बेटी, उसको भी ना मैंने पुटाई के दौरान ना ब्रीडिंग में लगा लिया था। बड़ा एक जेठ का मेरा कबूतर था, वो खुद ही ऑटोमेटिकली लग गए थे। उनके मैंने 2 झोल फेरी थी, 4 उसमें से मादियाँ निकली थी और बड़ी शानदार। तो इसके साथ ना वो मादा लगाई है। इस पेड़ का मैं आपको शौक भी करवाता हूँ। और एक मेरे दोस्त हैं, दोस्त कह लें, फॉलोअर्स कह लें, चौधरी उमेर साहब नारोवाल, उन्होंने एक बड़ा उनका आजमाया हुआ अथेंटिक इलाज बताया है जहरबाद का। और जो मच्छर, यानी कि वो उन्होंने कहा जी ये ऐसा इलाज है कि ये आप इस्तेमाल करेंगे तो मच्छर कबूतर को काटेगा ही नहीं। जब मच्छर काटेगा नहीं, जहरबाद भी नहीं होगा। और वो क्या नाम उसका, जो चीज़ उन्होंने बताई है वो हम किसी टाइम पे इस्तेमाल करते रहे, पर हम किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करते थे। वो शोल्डर किसी का ख़राब हो जाना, किसी की टांग लंगड़ा जानी, इसलिए हम वो उसकी गोलियां बनाते थे, काली जीरी। तो जो उन्होंने बताया ना, कहते नहीं मेरा बड़ा आजमाया हुआ काम है, बहुत आजमाया हुआ, और कई सालों से वो कर रहे हैं। वो मैं आपको एक पूरा तरीका बताता हूँ, मेरे पास इस बार मौजूद नहीं है, आपको मैं उसका तरीका बताता हूँ कि वो बनानी किस तरह है। आसान बिल्कुल तरीका है, तो वो भी आप इंशाल्लाह, जो लोग आजकल परेशान हैं मच्छरों की वजह से, और आगे बरसात आ रही है उसमें भी बहुत ज़्यादा परेशानी होगी, तो वो ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मच्छरों से, जहरबाद से आप महफूज रहेंगे। मैं आए इसका मैं शो करवाऊँ आपको। ये 222 नर। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं जिस परिंदे का आपको शो करवा रहा होता हूँ, ब्लड वाइज या नंबर वाइज या ये कौन सी नस्ल का है, वो 100% खालिस्तान में बता रहा होता हूँ। वरना होता क्या है कि किसी का भी एक कबूतर उड़ जाए तो उसके खुड्डे पे उसने 100 उसी का नाम दे दिया होता है। ये वाला सीन नहीं है। अगर मैं 222 का बार बार जिक्र करता हूँ तो वो हर जगह पे अगर परफॉर्म कर रहे हैं, तो इसलिए मैं उनका बार बार जिक्र करता हूँ। बड़ा शानदार कबूतर। बड़ी शानदार परों की काट इसकी बड़ी शानदार है। और रिजल्ट भी इसका बड़ा ज़बरदस्त आया है इसके बच्चों का ना। इसके बच्चे मैंने अपनी एक शागिर्द की छत पे पहले छोड़े थे, जो पहली झोल निकली थी, और एक मेरे दोस्त हैं ज़रा लाहौर से बाहर, वहाँ भेजे थे। तो बड़ा अच्छा सिलसिला इसका। मैं आपको इसका छोड़ के भी शो करवाता हूँ। इसका जो मादा लगाई थी वो खूबसूरती के लिहाज से, और जो अक्सर पुराने उस्ताद जो है ना, वो रंग को ना बड़ी अहमियत देते थे। अब तो कबूतरबाजी में इतनी तेज़ी आ गई है कि हम रंग को अहमियत नहीं देते। हम कहते हैं कि ना
अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। अगर काले के साथ कोई डब वाली या जोंसरी भी है तो कोई मसला नहीं, पर ये पेयर ना खास करके रंग को भी अहमियत दे के और बड़ा ये खूबसूरती को मद्देनजर रख के ना इसलिए लगाया था। इसका जो मादा लगाई थी वो दिखाता हूँ आपको। यदि उसके भी आपने परों पे बड़ा गौर किया है और इसके भी परों पे, दुम पे, हर चीज़ पे बड़ा आपने गौर करना है। ये मादा भी जो रिकॉर्ड याफ्ता कबूतर है, ये तीसरी जगह पे है। इसका नाना मेरे पास 2016-17 3 साल हो रहा है, 15, 16, 17। और उनमें से एक सीज़न ऐसा था कि जिसमें मेरे कबूतर सारे चले गए थे, तो कपशप का तो मैंने हिस्सा नहीं दिया हुआ था। तो जो 1 to 1 बाजियाँ थी ना, वो अकेला कबूतर बाजियाँ विन करवा गया था मुझे। नीचे से कबूतर 10, 11, 12 बजे बैठ गए होते थे और वो अकेला निकल के खड़ा रहता था और 4-5 का खाना नहीं छोड़ता था। बीच में 1-2 फिर तो उसने 7 बजे की भी दी इसके नाने ने। गर्मी में भी ठंड लग रही। अच्छा, सियालकोटी से इसका कोई ताल्लुक नहीं दूर तक? इस मादा का? हाँ। इस मादा का, इसकी माँ जो थी वो हमारी 40 नंबर जो काने वाली ब्रीड है, और इसका जो बाप था, यार बड़े हाथ तो तेज हो गए हो। इसका बाप जो था वो भी मेरे पास जेठ उड़ा था और बड़ा लाजवाब कबूतर था। वो मेरे दोस्तों को उसका पता होगा, उसका नाम भी बड़ा मशहूर हुआ था 2 साल, IM 36। ठीक है। उसके अंदर जी एक था मोतियों वाला पर उस नर का, और एक था स्लेटी हमारे, उसमें से वो निकला हुआ था इतना कलसरा काली पूंछल वाला कबूतर, और बहुत लाजवाब कबूतर था वो। 2019 में जब मेरे सारे कबूतर मर गए थे, वो चंद कबूतर बच गए थे जिसमें वो भी था। तो वो बड़ा खड़ा होकर उड़ता था और बहुत लाजवाब, वो बेचारा लगड़ की नज़र हो गया था आंखों के सामने। वरना अक्सर क्या होता है कि कबूतर अभी बना हुआ भी नहीं होता और कबूतर किसी का शार्ट हो जाए तो वो कहते हैं लगड़ ले गया, और लगड़ एम ही नहीं ले गया। कबूतर बना ही नहीं होता, कबूतर फूल के गिर गया होता है। लगड़ वही है, अगर आप स्टिल ड्यूटी दे रहे हैं नीचे बैठ के दूरबीन में देख रहे हैं तो आपके सामने उठाए। तो वैसे जो शार्ट हो जाते हैं कबूतर, अब कई दोस्तों के रात ना मैसेज आ रहे थे, जी हमने कबूतर निकालना शुरू किए हैं तो कबूतर हमारे आसमान जा रहे हैं और ज़ाया हो रहे हैं। भाई अब गर्मी आ गई है, अगर आप जितना लेट अब निकालोगे तो अब यही सीन होगा। बाजियां जो सूलन बड़े उस्ताद है ना, वो कहते थे कि जेठ दी बाजियां हस्ते पहली वसाख नू कबूतर बाहर आयन, यानी कि जब बैसाख की पहली हो देसी महीने की, तो जेठ वाले कबूतर खुडों से बाहर आ जाए। वो बनते बनते ऐसा वो आदत उनको पड़ जाती है, फिर वो जेठ तक ना उस रिदम में आ गए होते हैं। तो जो अब 10-12 दिन रह गए बाजियों में, जो लोग अब कबूतर खुडों से बाहर निकालेंगे तो वो यही सीन होगा जो उनके साथ हुआ है। दूसरा, इसका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ, और वो जो जहरबाद और मच्छर से मच्छर के काटने से बचाव का जो वो तरीका है, जो चौधरी उमैर साहब नारोवाल उन्होंने बताया है, और वो कह रहे हैं जी मेरा ये 5-6 साल आजमाया हुआ तरीका है जो मैं करता हूँ। मेरे पास इस वक्त मौजूद नहीं है। एक आप पंसार की दुकान से एक मिलती है काली जीरी, जीरा नहीं काली जीरी, आम चीज़ है। आप पंसार की दुकान पे जाएंगे, उससे 100, 200, 300 की काली जीरी ले लें। वो काली जीरी लाके उसका बारीक पाउडर कर लें, पाउडर करके किसी डब्बे में डाल लें। उसमें से आपने 1 चावल वाला चम्मच लेना है पाउडर का, और 1 पाव पानी में आपने रात को भिगो देना है। रात सारी वो पड़ा रहे, सुबह आपने उस पानी को चाहे छान लें चाहे ना छाने, उस तरह ही 5 लीटर पानी में या 4 लीटर पानी में वो पूरा गिलास डालना है। हमने 1 पाव पानी पूरा डालना है, और जहाँ जहाँ भी आपने कबूतरों को रखना है वो रख लें। जिन्होंने स्टार्टिंग करनी है वो 3 दिन पहले लगातार डाल लें,
उसके बाद हफ्ते में एक दिन डालना शुरू कर दें। और बड़ी शानदार चीज़ है काली जीरी। आज से 10-12 साल पहले ना मेरे एक दोस्त थे, वो काली जीरी और बीच में काली मिर्च और इस तरह चीज़ें एक दो डाल के ना वो मुनक्के में गोलियां बनाते थे। जिस कबूतर का शोल्डर लटका होता था वो रात को गोली देनी और वो शोल्डर उठा लेता था। इतनी शानदार चीज़ है और कबूतरों को ना पूरा मुकम्मल फिट रखती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये करें। जो उमैर साहब ने मुझे बताया है, कोई भी बंदा जब किसी को कोई चीज़ बताता है ना, वो बड़ी अथेंटिक और आजमाई हुई और जिसने कबूतर रखी हो, जिसने रखे हुए नहीं है वो कोई चीज़ बताता है उस पर ज़रा कम गौर करें क्योंकि उसका प्रैक्टिकल ही नहीं है। तो ये इंशाल्लाह जो लोगों को आजकल परेशानी बनी हुई है मच्छरों के जहरबाद से, वैसे जहरबाद हो जाता है गर्मी से, वो अल्हम्दुलिल्लाह आप ये करें। आसान सा सिलसिला है, बाकी बीमारियों से बचेंगे। और उन्हें इसका एक और फ़ायदा उन्होंने बताया कि कबूतरों के अंदर जो जुएँ पड़ती हैं वो जूं भी नहीं पड़ती, ये पानी डालने से जूं भी नहीं पड़ती वो। और बड़ा इसका मतलब बड़ी शानदार चीज़ है। इसका शौक है भीड़ कर रही थी और मेरे हाथ से इसका सारा मामला ख़राब हो गया। अंडों पे से उठा के मैं ले आया हूँ। जी ये जो पुराने उस्ताद जो इनके रंग को बड़ी अहमियत देते थे, उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए भी ना कि खूबसूरती भी हो, तो ये पेड़ लगाया था। बड़ा अच्छा इनका सिलसिला, बड़ा अच्छा इनका रिजल्ट आया। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बच्चे निकले हुए हैं। अब हमारी भी एक कोशिश है छोटी सी कि अगर हिम्मत हुई बच्चे बांध के छोड़े में हैं और भी छोड़े, क्योंकि हमारी पार्टी ने हार्ट का कप ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसमें कोशिश करेंगे कि कम से कम अपनी पार्टी के जो बंदे हैं वो तो लाजमी हिस्सा लें। तो हमारी ज़ाती पार्टी है, हमारा ज़ाती कप है, कोशिश करेंगे पूरी। एक होता है कि कई लोग मैंने देखे हैं लाहौर में भी, लाहौर से बाहर भी, वो ना जिस तरह चेतर आया, चेतर से पहले 2 महीने पहले ना वो शोर मचा देते हैं, चेतर खेलना है, पूरे दोस्तों से सबसे बच्चे इकट्ठे कर लेते हैं और बाद में पता लगता है वो साडा मूड नहीं बनया। तो वो वाला काम नहीं करना चाहिए। कोशिश दी एंड तक करनी चाहिए। कोई अगर वो किसी वजह से, क्योंकि बच्चों का जो पंगा होता है ना, जब बच्चे आप हार्ड में खैर बचत रहती है। चेतर के जब इवेंट के लिए आप बच्चे छोड़ते हैं ना, उसमें मुख्तलिफ जगह से दोस्तों की तरफ से बच्चे आते हैं, सर्दी चल रही होती है, उसमें बीमारी का बहुत डर होता है। तो इंशाल्लाह ये हार्ड वाला जो एक सिलसिला स्टार्ट किया है चेतर को ख़त्म करके, और बाकी शहरों में भी ये सुनने में आ रहा है इंशाल्लाह कि ना वो चेतर ख़त्म करके हार्ड की तरफ आएंगे। तो ये अच्छा कदम है। तो उसके लिए बच्चे हमने भी छोड़े हुए, तो कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह उसमें पार्टिसिपेट कर सकें, हिस्सा लें उसमें। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये पेड़ कैसा लगा। और वो जो आपको मैंने बताया काली जीरी वाला, जहरबाज से बचाओ, जुओं के ख़ात्मे के लिए, मच्छर यानी कि अगर केज में होंगे भी तो मच्छर की ब्लड में शामिल हो जाएगा ना वो, तो मच्छर काटेगा नहीं, तो वो लाजमी कीजिएगा। और मैं भी जो है ना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 100-125 बच्चा पल रहा है, उसमें से सिर्फ 2 बच्चों को, इतने बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों को जहरबाद हुआ है, और वो 100% मच्छर के काटने से हुआ है उनके नाक के पास ना। तो मैं भी ये बना के मैं भी डालूँगा ताकि अगर 1-2 को हुआ है तो वो भी ना हो। वरना मेरे टोटल छत पे ना, मेरे केज में इस चीज़ का बड़ा बचाव है कि जहरबाद नहीं होता मेरे को, यानी कबूतरों के बच्चों को जहरबाद नहीं होता, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। जो बेसिक चीज़ जो सबकी परेशानी है वो टोटका भी आपको लाजमी पसंद आएगा और बड़ा कारआमद आएगा। आपको जो ये पेड़ दिखाया है ये भी इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पहले बटन को दबा दीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मौसमों के उतार चढ़ाव से अपने आप को बचाइएगा। अगर गर्मी आ रही है पानी का ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, नींबू का इस्तेमाल कीजिएगा, ORS का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।